जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि कढ़ाई क्या होती है, किस प्रकार से दरबार में कढ़ाई दी जाती है। देखिए, ये प्रश्न बहुत बच्चों का आता है। जो बच्चे दरबार से नहीं जुड़े हैं और जो दरबारों की वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर जैसे बच्चे कढ़ाइयाँ लेकर आते हैं तो उनका यह प्रश्न होता है कि माँ कढ़ाई क्या होती है। हमने ये प्रश्न बहुत लोगों से किया है लेकिन हमें इसका उत्तर नहीं मिल पाता, क्योंकि हम दरबार से नहीं जुड़े हैं तो हम कढ़ाई का अर्थ ही नहीं जान पाते। वो ये सोचते हैं कि कढ़ाई क्या चीज़ होती है। कढ़ाई वर्ड एक ऐसा उनके लिए जिज्ञासा का विषय बन जाता है, तो वो सोचते हैं कढ़ाई क्या होती है। पहली बात तो ये बच्चे, जो लोग कढ़ाइयाँ लेकर जाते हैं तो कढ़ाई ले जाने का अर्थ होता है कि जो उनकी मनोकामना थी, जो बच्चों की इच्छा रही थी या उनकी जो परेशानी थी, वो माँ भगवती, माँ काली या माँ दुर्गा की कृपा से या जिस दरबार से भी आप जुड़े हों उन्हीं देवी देवताओं की कृपा से वो कार्य सिद्ध हो जाता है। यानी आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना पूर्ण होने पर आप दरबार में कढ़ाई लेकर जाते हैं। और कढ़ाई का अर्थ होता है एक भोग जो आप दरबार में देते हैं। लेकिन वो भोग ले जाने से पहले आपको अरदास करनी पड़ती है। जो दरबार होते हैं, दरबार आपको उसका तरीका बताते हैं कि किस प्रकार से अरदास की जाती है। और अरदास की जाती है, आपकी मनोकामना जो भी होती है उसे पूरी करने के लिए माँ भगवती से अरदास की जाती है। वो अरदास जो होती है वो अलग अलग दरबारों में अलग अलग तरीके से लगाई जाती है। सबकी सामग्री अलग अलग होती है। कोई नारियल रखवाता है, कोई चावल रखवाता है, कोई लौंग रखवाता है और साथ में पैसे भी रखे जाते हैं अरदास के। कोई 11 रुपये रखवाता है, कोई 21 रुपये, कोई 101 रुपये। तो इस प्रकार से अलग अलग दरबारों की अलग अलग अरदास लगाई जाती है। तो उस दरबार के अरदास को उठा के रखा जाता है, एक विशेष दिन पर रखा जाता है। सुबह के समय स्नान करके वो अरदास की जाती है और वो सामग्री जो दरबार द्वारा बताई जाती है वो आप अपनी पूजा के स्थान पर रखते हैं। और जिस चीज़ के लिए वो अरदास लगाई जाती है, जैसे कि आपने किसी की नौकरी के लिए लगाई है, विवाह के लिए लगाई है, बीमारी के लिए लगाई है, किसी भी चीज़ के लिए आप लगा सकते हैं, जो भी परेशानी आपके जीवन में है या जो भी इच्छा पूर्ति आप चाहते हैं। तो जब वो मनोकामना पूर्ण होती है तो मनोकामना पूर्ण होने पर, आपका कार्य सिद्ध होने पर, आप उस अरदास को उठा करके उस दरबार में लेके जाते हैं और उसके साथ ही कढ़ाई लेकर जाते हैं। और कढ़ाई का अर्थ होता है हलवा। माँ की हलवा पूरी, माँ की कढ़ाई की जाती है। और उसमें कुछ दरबारों में तो सामग्री मंगाई जाती है, यानी सूजी और घी, चीनी वगैरह मंगाई जाती है। और कुछ दरबारों में इसके बदले आप पैसे लेके जाते हैं, श्रृंगार का सामान माँ भगवती के लिए लेके जाते हैं, माँ भगवती के लिए जोड़ा लेके जाते हैं, वो जो आपने अरदास के पैसे रखे हैं वो लेकर जाते हैं, दक्षिणा साथ में रख के लेके जाते हैं। और ये जो कढ़ाई होती है, ये कढ़ाई दरबार में चढ़ाई जाती है। और ये जो दरबार होता है वहाँ पर जब आप ये कढ़ाई चढ़ाते हैं तो कढ़ाई चढ़ाने के बाद में तो जो दरबार वाले भक्त होते हैं वो आपकी कढ़ाई को माँ भगवती के द्वारा स्वीकार करवाते हैं। और वो जो आपकी कढ़ाई होती है उसका भंडारा किया जाता है। जैसे जैसे कढ़ाइयाँ आती जाती हैं तो सभी को मिला करके भंडारा कर दिया जाता है, माँ भगवती की कढ़ाई कर दी जाती है। कढ़ाई का अर्थ होता है हलवा पूरी का भोग माँ भगवती को दिया जाता है। तो इसलिए जो भी अगर आप कोई कार्य करते हैं, जो भी अगर आपकी मनोकामना पूर्ण होती है तो माँ भगवती को भोग लगाया जाता है हलवे का, क्योंकि माँ भगवती को सबसे प्रिय जो चीज़ होती है, माँ दुर्गा को भी, माँ काली को भी हलवा बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। हलवा पूरी का भोग माँ को बहुत पसंद होता है, माँ वैष्णो को भी बहुत पसंद होता है। तो इसीलिए कढ़ाई की जाती है और इसीलिए कढ़ाइयाँ लेकर जाते हैं लोग। और जैसे जैसे कढ़ाइयाँ लेकर जाते हैं माँ माई उनको चढ़ाइयाँ चढ़ाती जाती हैं, उनके कार्य सिद्ध करती जाती हैं। तो कढ़ाई का अर्थ यही होता है कि आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होने पर कढ़ाई माँ भगवती को दी जाती है। इसी प्रकार से हमने आपको धन्यवाद भोग बताया है। तो धन्यवाद भोग भी एक कढ़ाई की तरह ही होता है, लेकिन क्योंकि हमारा दरबार नहीं लगता है तो जो अगर बच्चे अरदास लगाते हैं तो वो हम आपसे धन्यवाद भोग माँ भगवती के मंदिर में ही आपसे चढ़वा देते हैं। अगर आपकी अरदास पूरी होती है तो आपको माँ को धन्यवाद भोग देना पड़ता है। और धन्यवाद भोग ही एक कढ़ाई होता है, यानी माँ भगवती को आप धन्यवाद करते हैं कि जो आपने
माँ भगवती को कार्य दिया था, अपनी परेशानी बताई थी, माँ माई को अपनी समस्या बताई थी, माँ माई ने आपको उसका समाधान कर दिया है, आपकी जो इच्छा थी उसको पूरा कर दिया है। तो उसके स्वरूप ही आप माँ भगवती को धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद स्वरूप ही आप माँ की कढ़ाई लेकर के दरबारों में जाते हैं। तो मित्रों, ये होती है कढ़ाई। इसके अलावा और बहुत सारी सामग्री भी होती है जिसका आपको हम अभी बताते हैं। इसमें आपको खुली सामग्री भी कढ़ाई की बता दी जाती है। जैसे कि अगर आप किसी के यहाँ कढ़ाई लेके जाते हैं तो हलवे का जो सामान होता है वो सामान सूजी होता है, काले चने होते हैं, चीनी होती है, देसी घी होता है, या फिर इसके बदले में एक कहते हैं एक राशि रख दी जाती है जो 101 रुपये, 201 रुपये या 501 रुपये कुछ भी हो सकती है। वो राशि उसमें निर्धारित कर दी जाती है क्योंकि लोग दूर से आते हैं, इतना सामान साथ में नहीं ला सकते। तो ऐसी परिस्थिति में एक राशि भी रख दी जाती है। साथ में छोटी बड़ी चुन्नी भी माँ भगवती की मंगाई जाती है। भगत का जोड़ा भी आप लेकर जाते हैं। माँ का जो प्रिय चीज़ होती है, श्रृंगार का सामान माँ का, वो लेके जाते हैं आप। तो इस प्रकार से ये सभी सामग्री कढ़ाई में ली जाती हैं दरबारों में, और उसके बाद में वो सभी चीज़ें माँ भगवती को अर्पण कर दी जाती हैं। तो इस प्रकार से आप दरबार में कढ़ाई दे देते हैं। और कढ़ाई देने के बाद में जो आपका भार होता है, क्योंकि जब माँ कार्य अपना सिद्ध कर देती है तो अब बात आपके वचन पर आती है, अब आपका कार्य शुरू हो जाता है। तो जो माँ भगवती ने आपके लिए इच्छा आपकी पूरी की है, अपना वचन पूरा किया है, तो फिर आपको अपना वचन पूरा करना पड़ता है। उसके बाद ही आप अपने भार से मुक्त होते हैं। और मित्रों, अगर आप किसी के माध्यम से कोई भी कार्य कराते हैं, कोई भी पूछा लेते हैं, कोई भी ज्ञान लेते हैं, तो उसका भार आपके ऊपर चढ़ता है, जिसको गुरु ऋण कहा जाता है। और गुरु ऋण चढ़ने से आपकी जो परेशानियां हैं वो कम तो कहीं ना कहीं होती हैं, लेकिन आगे जाके भविष्य में आपको और ज़्यादा परेशानी होने लगती है। इसलिए कभी भी अपने ऊपर किसी भी प्रकार का भार नहीं रखना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि ये चीज़ निःशुल्क है, निःशुल्क का अर्थ ये नहीं होता कि आप उसके लिए कुछ भी शुल्क ना दें। निःशुल्क का अर्थ ये होता है कि आपको दक्षिणा अपने इच्छानुसार देनी होती है। यहाँ वहाँ पर आपसे कोई मांग नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप किसी से कोई पूछा लेते हैं, किसी से कोई भी बात पूछते हैं, तो आप उनको एक दक्षिणा अवश्य दें। और बिना दक्षिणा के कोई भी पूछा नहीं लेनी चाहिए। अगर आप लेते हैं तो आपके ऊपर गुरु ऋण चढ़ता है, और वो ऋण आपको अवश्य ही चुकाना पड़ता है, चाहे इस जन्म में चुकाएं या आने वाले जीवन में चुकाएं। तो मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो ये थी जानकारी आप सभी के लिए कि कढ़ाई क्या होती है और किस प्रकार से दरबारों में ली जाती है, किस प्रकार से क्या प्रक्रिया इसकी रहती है। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहें। साथ ही आप हमारे दूसरे चैनल माँ काली माँ काल शक्ति उपासना को भी सब्सक्राइब करें, वहाँ पर भी आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलेगी। और हमारे एक और चैनल स्वप्न रहस्य को भी सब्सक्राइब करें, जहाँ पर आपके सपनों से संबंधित जानकारी आपको दी जाती है। फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।